शाह महमूद कुरैशी रिहा, पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया। अलीमा खान का शाह महमूद कुरैशी को मानने से इनकार। पीटीआई में क्या बड़ा होने जा रहा है? हसन अयूब के इंकिशाफ ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफी हसन अयूब ने अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के जलाओ घेराव से मुतालिक क्लब गेट हमला केस का फैसला सुना दिया गया है, जो किसी हद तक मुतवक्के ही था। इस फैसले के तहत मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, बेगम यास्मीन राशिद और उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी इस केस में बरी हो गए हैं। हसन अयूब ने बताया कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया था वो कानूनी और हकायक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित नहीं हो सका। ये तीसरा मौका है कि शाह महमूद कुरैशी को मुख्तलिफ मुकदमात में बर्रियत मिली है, क्योंकि जिस दिन ये वाकया बताया जा रहा है उस रोज वो कराची में आगा खान अस्पताल में मौजूद थे, जहां उनकी अहलिया की तबीयत नासाज थी। यहाँ उनका ऑपरेशन होना था और उनके अहले खाना भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब जिन दीगर अफराद को सजाएं सुनाई गई हैं वो मेरिट की बुनियाद पर दी गई हैं। मुकम्मल और तवील ट्रायल के बाद फैसला सुनाया गया है। मजमूई तौर पर यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को बर्रियत मिलेगी, ताहम आने वाले दिनों में अगर वो तमाम मुकदमात से बरी भी हो जाते हैं तो पार्टी और अमली सियासत में दोबारा मुतहरिक होना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए पहले ही कई सियासी मुश्किलात खड़ी की जा चुकी हैं। हसन अयूब ने कहा कि तज्जिया ये भी है कि अलीमा खान किसी सूरत उनके सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करेंगी और उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा उनके सामने एक ऐसे फर्द के तौर पर मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर उनके ज़ेरे असर हैं और फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर कोई रहनुमा पार्टी के लिए कुर्बानियां देकर आजाद होकर सामने आता है तो उसे किस तरह नजरअंदाज किया जाएगा और उसके रास्ते में किस अंदाज से रुकावटें डाली जाएंगी, यही उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल सियासत का मंजरनामा होगा।